उसमें गड़बड़ कर रहे हो नहीं, कर लो आप गड़बड़, पर 84 लाख के बाद आना पड़ेगा। फिर यही मनक जब मारा मेरे भगवान ने याद करना पड़ेगा। 500 गावड़ी में कर चुके अपन एक बात बहुत जोर शोर से, बात आज फिर याद आ रही है हमको, बहुत मरम की है वो। एक पढ़े लिखे लोग बैठे हो, सब अधिकारी लोग बैठे हो, समझदार लोग बैठे हो, बाहर से भी काफी संख्या में, कोई मार साहब, कोई डॉक्टर, कोई कंप्यूटर, कोई आयुर्वेदिक, कोई फलानी पोस्ट पे काफी श्रद्धालु और सब जानकार लोग बैठे हो आजकल। तो अब एक बात बताओ, आप लहसुन बेच भागी और लहसुन का मंडी में उन्हें सेठ ने चेक दे दियो 60,000 को, 60,000 का चेक दे दिया, और चेक देने के बाद उसने या तो तारीख पे गड़बड़ कर दी, या साइन में गड़बड़ कर दी, या उसने लिखने में कहीं ना कहीं गड़बड़ काटा पीसी कर दी। अब आप लगे बैंक में, जावर गया के मनोरसना गया के सरेड़ी गया के अकलेरा गया, लाइन में ला गया और ला गया पाछे धनवा का ला गया जो धनात्या नंबर आयो, लो साहब छोरी को मांडो है जल्दी करी दो। उन्हें साहब ने चेक देखी यूं, उन्हें क्यों चेक कहाँ से लाए रे, ये चेक वो छिपा बड़ों से लाए है, यो नहीं चले। क्या बात करते हो साहब, क्यों नहीं चलेगा ये, साइन नहीं हो रहा है इसमें, गड़बड़ है। कहां से लाया चेक को, यहीं से लाया है वो तो मनोहर थाना की मंडी में से, कणी बाणिया को है, कणी बाणिया को है। एक काम कर, जा तू आणि चेक पर उनका साइन कराईला, जन ने चेक लिखो नहीं, उनका साइन कराला कि काटा पीसी मैं नहीं करी ये तो क्लियर कर दूंगा, नहीं तो फिर थारे पैसा वैसा नहीं मिले। अब ध्यान से सुनना बात, मरम की कर रहे हैं अपन। चेक में काटा पीसी हुई और काटा पीसी होने के बाद आप मंडी में गए, सारा दिन तो लाइन में लगे, बहुत मुश्किल से तो मैनेजर के हाथ में चेक गया था, और वहां हुए और रिटर्न होने के बाद फिर वहां गए, मंडी में गए, साहब क्या गड़बड़ करिए, चेक को सही करो नहीं यार, मेरा नंबर बहुत मुश्किल से है, छोरी की शादी करना है, पैसा चाहिए वालों को। उन्हें की हाँ यार एक साइन बोली गयो, अब एक साइन बोल करके कुत्तो गयो बैंक में, कुत्तो गयो बैंक में, मैं सब तो पैसा लूंगा। अतरा में मैं जाके देखे तो 60-70 मन खड़िया है लाइन में। वो आगे चलो साहब हटो हटो हटो, उन्हें की कहीं पागल समझे, हटो हटो पाछे खड़ो ही जाए यार, होता है कि नहीं होता है, पाछे खड़ो ही जाने। मैनेजर साहब ये मेरे को नहीं आने दे रहे हैं, उन्हें की तू कहीं मारो मासो लागे यार, लाइन में खड़ो ही जाए। समझे, हाल नहीं समझे, अब समझिए। एक काटा पीसी के लिए चेक का वापस साइन कराने गए और साइन करा के आए, इतने 70-80 आदमी की लाइन लग गई है, और आदमी ने कह दिया है आगे मत जा पीछे खड़ा हो जा, हम क्या पागल हैं जो तू आगे निकलेगा। यो मनक जमारो चेक है, हमें भगवान को याद नहीं किया, भजन नहीं किया और गड़बड़ करी तो उन्हें सही करवा काटने पाची धरती पे आना पड़ेगा। तो ये जितना भी कुत्ता बिल्ली भेड़ भैंस बकरी, ये 84 लाख योनियां है नहीं, ये सब उल्लू थोड़ी है, एक भी अपने आगे नहीं डबा देगा, सब यही कहेगा हम पागल थोड़ी है, इतने जन्म से योनि में लग रहे हैं, पीछे भटक रहे हैं, हमारे पीछे खड़ा हो जाए। पाची मनक थोड़ी बनवा देगा, चक्कर में मत रहना कि एक गलती को सुधार ले आ जाएंगे अपन, फिर 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। कि सोच में जिंदगी जी रहे हो, थोड़ा संभल के जिंदगी जीना। 84 लाख है, आगे खड़े सब, कहा जा रहा है, मनक बनने जा रहा हूं, हम भेड़िया थोड़ी है जो कुत्ता बिल्ली बन के जूता खाई रही है, चल लाइन में लग जा। लाइन में लगना पड़ेगा 84 लाख योनि तक लाइन में, उसके बाद फिर मनक का नंबर आएगा, और मनक का नंबर आएगा अतरे फिर ऐसा की कथा नहीं मिली तो अपनो बाप भी माड़ा नहीं करेगा, फिर नाड़ा ही करेगा ने, फिर बची 84 लाख तैयार है। इसलिए गड़बड़ मत करो, इस जिंदगी में गड़बड़ मत करो। हम तो यहां तक कह रहे हैं, तजो पिता प्रहलाद भरत तजो मैतारी, विभीषण बंधु तजो क्यों पड़े माया तेरे पे भरी। सारी दुनिया को अगर कोई कह दे कि माचिस लगा दो भगवान मिल रहे हैं, तो हाथों हाथ विचार भी मत कर, जो माचिस लगा करके भगवान अड़ी जाएंगे। थोड़ी धीरे बजाओ।
अरे मनक तो इतना जोरदार है ये तो दुनिया को क्या माचिस बताए ये भगवान को माचिस बताना बंद कर दे। अगर 10 रुपया को बिंडल वालों गिराक जल्दी आ जाए तो दुकान खोली शटर ऊंचो करियो ने भगवान नो हड़बा लगियो अतरे कने सेठ जी आइए माचिस को पुड़ो दई दीजो उन्हें की अगरबत्ती लगाई रहो वो जाई रहो मारे जल्दी है रुक जा दादा वो भगवान से कही थी भगवान आऊंगा बोनी कर लो 10 रुपया काटने भगवान की बोनी वोनी ने अगरबत्तियाँ ने नारियल ने प्रसाद ने माचिस वाचिस धरी दी है उन्हें की भगवान थोड़ी देर रुक जाओ यार तुम तो यही तो रहेगा धन भरे गिराक थोड़ी रहेगो यार सब धरी दिया उन्हें खाली 10 रुपया के चक्कर में भगवान बाट नालियाँ करियो फिर भगवान ने भी की यार ठीक है यार सारे पैसा ही ज़्यादा चाहिए मुझे चाहिए रही है तो मुझे ही रही है तो भगवान चलिया गया और जहाँ से भगवान चलिया गया वहाँ पर लक्ष्मी जी भी उनको भी मन नहीं लगे सुडागदन बाजी लक्ष्मी ने भी कही दिए हम रहते हैं तो 2 ही जना जोड़ा से रहते हैं अकेली अपनी यहाँ टिकती नहीं है ज़्यादा। उनको मन भी जोड़ा से लगे लक्ष्मी को ये अकेली थोड़ी रहती है अकेली नहीं रहती है ये एक दिन ये लक्ष्मी तो स्वर्ग से पाताल में आ गई सुतल लोक चली गई है। कहाँ जा रही हो माते? सुतल लोक में जा रही हूँ। अकेली क्या करोगी? यही रोनी वैकुंठ में। उन्हें कि नहीं वो तो जाऊंगा या कहीं हुई रही है उन्हें की मारो धनी बलि के घर में बैठी है वहां का राज सिंहासन पे राज करी रही है कुतरा कुतरी भगाई रही है दरवाजे पे हम मारो धनी तो वहां सुतल लोक में ने मुँह या स्वर्ग लोक में मारो बाप नहीं रहे आएगी या राखी की थाली लेकर के और आया पाचे अण्णे बलि के राखी वाखी बांधी और कही दी यार दादा मारे के बना रियो नहीं जाई रही है तो लक्ष्मी भी पहले अगरबत्ती भगवान को हो जाए उसके बाद भले लक्ष्मी जी गले में आ जाए और हम ये भी कह दें बिना भगवान के लक्ष्मी आएगी बिना भगवान की लक्ष्मी आएगी। रहने दे यार अपन आज आखिरी दिन है आज नरको आखिरी है योवाणी कथा को यहाँ को अपन ज्यादा भी नहीं बोले इतनी सी जरूर कह दें हम अगर दुनिया को माचिस बताना पड़े तो बता देना भगवान से बड़ी दुनिया नहीं है और यदि ये बात नहीं जमे तो इधर भी सुन लेना भगवान के लिए अगर दुनिया को माचिस बता दी आपने तो बेड़ा पार है और भगवान के लिए अगर दुनिया को माचिस नहीं बताई भगवान को माचिस बता दी तो तुम्हें माचिस बताने वाला भी नहीं मिलेगा। रावण के घर की कहानी है ये अपन कुछ भी नहीं लगते हम कथाओं में कई बार बोलते हैं रावण के वो संडास को बंगलो तो नहीं भूत बंगलो अंधारा पीली जाबा को उनकी संडास की सीट के बराबर भी अपन दम नहीं लगा सकते हैं। जब उनकी बाउंड्री 450 कोस की थी तो उनको बाथरूम कदरों बड़ा होगा उनका बाड़ा को बाउंड्री थी 450 कोस 450 कोस मतलब वही वहाँ 1350 किलोमीटर कितनी हुई एक कोस में 3 किलोमीटर है नहीं 1350 किलोमीटर और पीवर सोने की वो तो लंका वंका नहीं बची तो अपन को फूफा जी को ले जाके चेक करा ही लेते कि सोना की थी ईट पत्थर की थी वो तो लंका ही नहीं बता पीवर 450 कोस की थी बाउंड्री पीवर सोने की बाथरूम भी 1 बीघा का होगा यार छोटा मोटा थोड़ी होगा उसका नहाने धोने का 1 बीघा में तो होगा ही सही। यहाँ से हनुमानगढ़ 1000 किलोमीटर है राजस्थान की सीमा यहाँ से हनुमानगढ़ चले जाओ इससे भी लंबी बाउंड्री थी उसकी तो फिर इतना सा मोटा बाथरूम थोड़ी रखेगा वो 2.5 फीट का यार यानी पंडाल से भी बड़ा होगा। पीवर सोना का था और पीवर सोने का ऐसा रावण जब मरा था और जब उसका शरीर छूटा था उस समय मंदोदरी रो नहीं रही थी वो उससे कह रही थी रोई नहीं है मंदोदरी अपनी घरवालियां रोती है नहीं है छेवड़ा लेकर के दमा करे नवरी नाड़ा करे नवरी भी कहीं बना नरी साची भी रोवे बापड़ी नरी झूठियां भी रोवे और झूठियां अहा रोवे हम तो देखो बात करा तो साची करा जनी बहू ने ससुरा को जिंदगी में आख्या ढाक के छेवड़ो नहीं लियो मरिया बाजी अब मरिया को मुंडो अतरो क्यों ढाके फिर देख लीजिए आप कोई भी मरे तो खोटी होके जाइयो
जनी बहू ने जिंदगी में भी ससुरा को छेड़ो यहाँ तक नहीं लियो नहीं, वह बहू यहाँ तक ले उन्हें की क्योरी बहू तेमें आज अक्कल आई ससुरो मदिया बा चतरो छेड़ो क्यों लियो है, उन्हें की छेड़ो नहीं लियो है, आंसू आंसू नहीं आई रहे हैं तो मुंडो ढकियो है। करी लिया है। अरे मारा बाजी रे मजाको मरियो रे, एक चाय तो कम पड़ेगा, एक की रोटियां तो बची रे। याद नहीं पड़वा दे कोई के भी, ये तो समझदारी समझ सके या कहीं कहीं रही है, बाकी और तो पतो ही नहीं चल दे बा, बहुत क्वालिटी से रोवे बा, रोवे इन्हें धामो करे। सुन लो मंदोदरी रोई थोड़ी है, मंदोदरी तो बोली है। हे स्वामी, क्या धूल में लेटे लेटे शांत पड़े हो? बात करो मेरे से। सॉरी, सभा भेड़ी हो गई, पुणे की रानी जी भेड़ी तो नहीं हो गई हो? ये क्या बात करेगा, गया है तो समाप्त हो गया है शरीर, अब नहीं बोलेगा ये। मंदोदरी बहुत समझदार थी वो रावण को बार बार समझाती थी, राम का भजन करो, राम से बैर मत करो, राम को याद करो, राम से प्रेम करो, ये तुम्हारी सोने की लंका वंका आने में कहीं दम नहीं है, या दामो मत करो, राम की बात करो। उनके नहीं जमती थी, वो रोई वाह और रोती रोती बोली, हे स्वामी, क्या धूल में लेट के पड़े हो? क्या तुम वही रावण हो जिसके स्वर्ग में जाने से इंद्रासन खाली कर देता था? क्या तुम वही रावण हो जिसके आगे काल भी पानी भरता था? क्या तुम वही रावण हो जिसके सामने सूर्य चंद्र अपनी गति बदल देते थे? बोलिए वो, मैंने तुम्हें देखा है, मेरे साथ रखकर साथ में घूमने जाते थे, जब धूप तेज हो जाती थी और मेरे को पसीना आता था तो मुंह पर आंख करते थे, इतने में सूरज कांप जाता था, दूध जाता, बदलों में छिप जाता था। सरकार सरकार सरकार, सर्दी लगने लगती थी, बादल छट जाते थे, सूरज उग जाता था। चिल्ला चोट कैसी मत रही है लंका में, पानी बीती गया टंकी में, ऊपर मुंडो कर दो, इंद्र अंधा था, टंकी खाली कैसे हो गई? आज थोड़ा मोड़ा उठो, मुंह बोली गया टंकी भर, इंद्र पानी भरता था, ऊपर से बरसात होती थी और रावण की टंकी भराती थी। ऐसे कोई ट्यूबवेल उबेल नहीं थी वहां लंका में, समुद्र में कोई नलचा पाइप बेलदा कोई चड़स वड़स नहीं थी वहां तो टंकी बीती नहीं, ऊपर से पानी पड़ता था, पानी अतरी जगह में पड़तो जहाँ जरूरत थी, टंकी भरा बाकी, और वह भराई, और फिर वहाँ बारो काटवा वाली कोई भी नहीं थी, ये पवन देव आते थे, हवा चलती थी और सारा कचरा ले जाते थे बाहर। सारे ग्रह, एक ग्रह लग जाए तो अपनी हालत खराब कर दे, ये सारे ग्रह रावण के आगे लेट जाते थे और रावण उनके सबके माथा पे पांव धर धर के चालते थे। वो रावण पड़ी हुए धूल में, तब मंदोदरी बोली, तुम्हारे इशारे पे काल, मौत, यमलोक, यमराज, स्वर्ग, इंद्र पानी भरते थे, तुम्हारे सामने ग्रह हाथ जोड़े खड़े रहते थे, तुम्हारे इशारे पे सूर्य चंद्र चलते थे, पर हे रावण, आज अगर तुम साधारण मानव से भी साधारण होकर के जमीन पे लेटे हो, सुनसान बैठे हो, तुम्हारी आवाज रुकी है और पानी देने वाला बेटा नहीं बचा, आग लगाने वाला कंधा देने वाला नहीं बचा। ध्यान से सुन ले रावण, राम विमुख असहाल तुम्हारा। क्या बोलिए वो, राम विमुख असहाल तुम्हारा, बचाना कुल कोई रोवना। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। राम
नाग से बैर किया तुमने, देख लो परिणाम। इतने इतने बलशाली बेटे थे तुम्हारे, इंद्र को बांध लाया था वो स्वर्ग में राज करने वाला इंद्र, उसे उनको छोड़ो बांध लायो। छोरा छोरी ने इंद्र के ऊपर भाटा फेंकिया है, धूड़ो उड़ाई है। ब्रह्मा जी के आड़ो पड़ियो, नीचे आड़ो पड़ियो, उनके गणे हाथ जोड़ना पड़िया लंका में। उन्हें की दादा थारो नाम इंद्रजीत कर दूंगा यार, ये छोड़ दे तू, स्वर्ग में जरूरत पड़ी रही है। उनको छोरो इंद्र बांध लायो, और इंद्र ने उनकी जेल में रोटियां तोड़ी है। वो रावण है पानी देवा वालों नहीं बच्यो, अपन कसाई घेत की मूली नहीं है। जल्दी कर लो, राम भजो राम भजो राम भजो बावरे। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। देरदार मत करो, देरदार मत करो। रावण की अपन कहाँ लगे यार। और हमें कभी कभी बहुत पीड़ा होती है साहब, बहुत पीड़ा होती है। जिनको भगवान ने शरीर अच्छा दिया है, उन लोगों ने भगवान को भुला दिया है। जिनको परिवार अच्छा दिया है नहीं, उन लोगों ने भगवान को भुला दिया है। आप ढोल मत जाना और सन्नाटे में बैठना, हम आपको प्रमाण सहित बोलेंगे, ऐसे नहीं चाले नहीं लगा देंगे, प्रमाण से बोलेंगे। जिनको शरीर अच्छा दिया, परिवार अच्छा दिया, पैसा अच्छा दिया, सम्मान अच्छा दिया, उनने भगवान को बुलाया है। और जिनको भगवान ने थोड़ा नीचा स्तर दिया, उन सब ने गोविंद का गुण गाया है। आज से नहीं, उस समय से रावण को इतना बड़ा पद दिया, उसने राम बुलाया है। विभीषण झोपड़ी में रहता है, उसने राम गुण गाया है। सूरदास को दोनों आंखें नहीं है, उसने कृष्ण को रिझाया है। और कंस को राजपाट है, उसने कृष्ण को खिजाया है। शुरू से ही धर्रा, शुरू से ही अलग चल ही रहा है ये। अपने को परिवार भी कितना अच्छा है। अपने का कोई देवर नारायण सरी को है, कि जेठ राणा सरी को है, कि अपनों कोई बेटो कंस सरी को है, कि अपनों कोई बाप हिरण्याकश्यप सरी को है, अपने कोई भाई रावण सरी को है, कि अपनी माँ कोई केकई जैसी है। अपने कहीं भी नहीं है, अपने तो सब मजाक हुए, पर सब मजाक हुए अन्य राम की बुलाया है। अजन के कहीं भी नहीं, तो बहुत भारी समस्या थी साहब, ऐसी ऐसी पीड़ा थी साहब। सूरदास जी कह रहे हैं, एक दिन योग लग गया मेरा, घर से तो निकाल ही दिया था उसे, भाभी ने घर से निकाल दिया था, पर एक दिन योग लग गया। वो भाभी गलती से गांव में कहीं गोबर पानी कंडा वंडा करवा चली गई होगा, मजा को रपट के पानी पड़ रही हो तो नहीं हो, बरसात में खड़ी हो तो अंधा तो थे ये बेचारे, ये जाते आते कहीं तो कोई दिखता मिलता नहीं था इनको, मजा से ये तो अणको भाई बहुत मजा को तो अणका भाई ने देखी, सूरदास, हाँ भैया बोलो, बरसात हो रही है तो बाहर क्यों खड़ा है, इधर भीतर आ जा। कि भैया भीतर तो आ जाऊंगा, पर भाभी तुम्हें भी बाहर कर देंगी। वो बाहरे मजा को, दो ही भाई क्यों बाहरे रहा है, एक ही भाई मजा को है। उन्हें की घबरा मत, ध्यान से सुन जो पाछे तक। भाभी ने घर से निकाल दिया, अंधा था देवर, सूरदास थे, निकाल दिया। बरसात घना शांत थी और भाभी कहीं गांव में होगी या कहीं चली गई होगी पियर वियर में। भैया अंदर आ जाओ। आए अंदर, सूरदास जी भीतर आए। भाई ने बोला भैया भोजन पाया? उन्हें कि दादा 2 दिन तो हो गए, अभी तो कहीं जुगाड़ नहीं बैठी है, पानी मजा को पड़ रही है, सबके घरे चूल्हा बढ़िया नहीं बढ़िया, कहाँ जाऊँ मैं, कोई मेल दे तो खा लो, मांग लो 1-2 घर में रोटी मांग लो, पर आज 2 दिन से तो कहीं जुगाड़ ही नहीं बैठी है। बुढ़े की घबरा मत, मुँह अभी थारे रोटी रहूँ। वो दादो रोटी ने अचार लायो और एक कोड़ तोड़ करके उन्हीं दादा ने मुंडा में दरियो अतरा में भाभी आएगी, वहाँ से घने कहाँ गई थी नहीं, वहाँ पियर, वहाँ से सूट के चटेची लेके भीतरे आएगी, कहीं हो ही रही हो। वो घबराई क्यों सूरदास, भाभी आएगी दादा।
कहीं हो रही है, कहीं नहीं हो, पानी पड़ रही हो तो भीज रहे तो भाई रे तो बोल आयो अन्ने की के 2 दिन से भूखो है, मारा हाथ की रोटी और यो खावे। अब मेली दी, एटी करी ली, एक कोड़ तोड़ी लियो, मुंडा में धरी लियो, खाला बदे काल से नहीं खाओ जहरी नहीं, इधर दे रोटी। वो भाई भी रोयो, सूरदास भी रोयो, उन्हें नहीं खाने दूंगी, दे इधर। वो दादो लड़वा की कोशिश करी तो भाभी ने कही थी कि यह जहरी मुंह, तो सूरदास ने की दादा तुम 2 जना मत लड़ो, मजा से रो, वो तो मारा जुगाड़ कर लूंगा। लो भाभी, वो भाभी ने 2 ही रोटियां उठा के गाय के आगे पटक दी, गाय के पटक दी, उन्हें नहीं खावा दी, और नहीं खावा दी बात छोड़ो, या भी की के कतरा कोल तोड़िया है, एक ही तोड़ियो है, मुंडा में धरियो है, थूक दे। उन्हें की भाभी अन्नदेव है भगवान है, इनको क्यों थूकू मैं, यो तो मुंडा को तो। भाभी ने मुंडा को भी इड़ाई लियो, नहीं खावा दियो, थुकाड़ी लियो, गाय के आगे थुका दिया मुंडे का। उसके बाद भी सूरदास ने गोविंद का गुण नहीं छोड़ा है। श्री हरि। जिनको एक टेम की रोटी आगे नहीं थी, उन्होंने भगवान को नहीं बोला है, और जिनको आखा जमरा बैठ के खा ले तो कभी नहीं पड़े, उनको भगवान की याद नहीं आती। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कमी थोड़ी है, कोटी में इतना नाज है कि 4 साल तक नहीं बीते, बैंक में इतना पैसा है 4 साल तक नहीं बीते, जेब में इतना पैसा है महीना भर आराम से निकाल ले, इनको याद ही नहीं आती। देखो उधर, देखो आप काटियावाड़ में देखो जाकर के, गहनों की बातें दूर रही, गहनों की बातें दूर रही, तन पर साबित कपड़ा भी न था, भर पेट न भोजन मिलता था, चूल्हे पर साबित तवा भी न था। कंगाली की ये हालत थी, बहुधा उपवास हो जाते थे, फिर भी विरक्त रखकर मन को हरि भजन प्रेम से गाते थे। बच्चे तो रोते थे बेचारे, छोटे थे वो, छोटे छोटे बच्चे भी थे सुदामा जी के। माँ आज भी तूने चूल्हो नहीं बालियो है, 2 दिन हो गए नहीं अपने को, अब तो भोजन करते हैं। उन्हें की बेटा कल 11 आने वाली है, और ब्राह्मणों के घर में 10वीं से चूल्हा नहीं जलता, 10वीं को भी भूखे रहे। माँ आज फराळ तो कर ले बेटा, आज मोक्षदा एकादशी है, ब्राह्मण के घर फराल भी नहीं बनता है। 12 हो गई माँ आज तो, उन्हें की बेटा 12 तो हो गई है, पर ब्राह्मणों के घर तो 13 को बनता है, 12 को भी, और 13 को फिर बच्चे तो रोते थे, चिल्लाते थे, माँ आज तो कुछ जुगाड़ कर दो। वो माँ कहती थी बेटा ब्राह्मणों के बालक तो तपस्या करते हैं ताकि सबके बालक सुखी रहे। 4-4 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, उसके बाद भी माड़ा कभी हाथ से नीचे नहीं उतरता। 4-4 दिन सुदामा जी के घर में चूल्हा नहीं जलता था, पर माला तो हाथ में रहती थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अपनी स्थिति है, सब ठाट कर रखा है ठाकुर जी ने। पर घबराओ मत यार, सीताराम दादा ध्यान से सुन लो। हलवाई जैसे हलवो बनावे नहीं तो कढ़ाई चढ़ावे गैस पे के चूल्हा पे, और घी पटके कढ़ाई में, वो आटो पटके कढ़ाई में, सब सामान कढ़ाई में पटक दे, पर पलटो उन्हीं के हाथ में रखे। वो देख लियो कर दी है यार,
देखियो सचिन भैया के नहीं देखियो कभी हलवो खायो होगा नहीं यार बढ़िया है अतरो लंबो बोलते रहे वो कढ़ाई धर दी उन्हें चूल्हा पे और कढ़ाई में घी भी पटक दियो सीरो भी पटक दियो आटो भी पटक दियो सब कढ़ाई में पटक दियो पर पलटो नहीं पटकियो कहीं करे यो पलटो भी पटक दे में पलटो नहीं पटकूंगा देखूंगा गड़बड़ कहाँ हो रही है जो बड़बड़ लगी उन्हें पलट दूंगा जो काच हो रही हो उन्हें बदल दूंगा घबराओ मत तुम भगवान को नहीं याद करते भगवान का भजन नहीं है भगवान के लिए समय नहीं है कथा के लिए समय नहीं है हलवाई सांवरिया है और पलटा उसके हाथ में ऐसा समय लाएगा वो पाटा भी नहीं बदल देगा सवरिया सेठ की जय हो पलटा किसके हाथ में ऐसा पलटता है वो ऐसा पलटता है जिसने सब कुछ दिया वो सब कुछ लेना भी जानता है जानते हो तुम फिर रावण की कथा करें अपन फिर रावण की कथा करें रावण को लंका किसने दी है बोलो जल्दी मार साहब शिव जी ने दिया नहीं है मजा से यार झूठी हारे मत पड़ जो यार देखे थे समिति वाला हारे बनी दिया तो लारे यार सबको याद है आपको रावण को लंका शिव जी ने दी है छोरा छोरी शिव जी भगत थे रावण के राम के शिव जी के भगत थे रावण बहुत भारी भगत थे ये उल्टा सीधा करवा लगी राम को बेर किया भजन नहीं किया और उल्टा सीधा किया भगवान को याद नहीं किया सब घबराया उन्हें कि शिव जी कहीं करियो तुमने यो अगर रावण का हाथ में लंका दे दी असो बल दे दिया ऐसे वरदान दे दिए उल्टा सीधा कर रहा है उन्हें कि मत घबराओ यार तुम छना मुना बेटिया रो पलटो मारे हाथ में कहीं करोगा तुम उन्हें की लंका मैंने दिए नहीं हाँ तुमने दिए छोरा छोरी मैंने दिया है नहीं हाँ तुमने दिया है घबराओ मत जो लंका मैंने दिए वही मुंह लंका जाकर के हनुमान बन के बाढ़ दो श्री महाकालेश्वर भगवान की जय हो रुद्र कौन है रुद्र शिव जी रुद्र है और बालाजी किसके अवतारी है रुद्र अवतारी है किसने जलाई है लंका बालाजी ने जलाई है बालाजी कौन है शिव जी की अवतारी है उन्हें की शिव जी तुमने लंका क्यों जलाई है तुमने तो दी है उन्हें की यार पलटनो पड़ी अन्य दामो ज्यादा करी दिए है एक छोरो लक्ष्मण ने मारियो एक आध छोरो राम जी ने मारियो बाकी जतरा भी था नहीं सब हनुमान जी ने मारिया है पलटता बेरो पलटा उसके हाथ में दामा मत करो ज्यादा रोटी पर रोगड़ी अक्कल नहीं है उल्टा पन्ना की एलडी ऊंची एडी का पैर लिया लिपस्टिक लगाई लिए रोटी पर रही बाजार में पानी बतासा खाती पर रही आधी बूढ़ी मंदिर में जावा की अक्कल नहीं है मजा से बैठो यार आज अपन शाम तक कथा करेंगे 6-7 बजे तक कमर कस के बैठ गए आज गड़बड़ क्यों कर रहे हो ऐसा पलटेगा वो के ये कुत्ती पलेटा क्यों चाट रही है रे पढ़ने की ये कुत्ती नहीं है या मास्टरनी वही है मास्टरनी वही है यार यो कहाँ गए यार कहाँ स्कूल में पढ़ाती थी या पहले बनेटी पढ़ाती थी प्राइमरी में तो ये पलेटा कहाँ चाटी रही है उन्हें की जैसे भगवान का मंदिर की आरती हो रही थी और या वो ठेला पे चाट रही थी तो भगवान के दिखेगी कि यह प्रसाद तो नहीं चाट रही है चाट चाटी रही है तो पलटा से पलट दियो उन्हें चाटबा वाली बना दी इस्ता ही चाटती रहे तू हमें मगन रहे चाट कैसी लग रही है आपको पता किसी ने